अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़े मदीना यूट्यूब चैनल। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि हमारे ख़ानदान की रस्म है कि ख़ानदान से बाहर रिश्ता करना नीच हरकत। ख़ानदान के बड़े बूढ़े जब आपस में बैठते हैं तो बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कहते हैं कि 7 पुश्तों से अब तक हमने कभी ख़ानदान से बाहर रिश्ता नहीं किया। उम्र के 35वें साल में पहुंची हूँ, अब तक मेरे लिए ख़ानदान से कोई रिश्ता नहीं आया, जबकि गैर ख़ानदानों से कई एक रिश्ते आए, लेकिन मजाल है कि मेरे वालिदैन या भाइयों ने किसी से हाँ भी किया हो। मेरे दिली जज्बात कभी इस हद तक चले जाते हैं कि मैं रातों में चीख चीख कर आसमानों को सर पर उठाऊँ और दहाड़े मार मार कर वालिदैन से कहूँ कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, खुदारा मेरी शादी करा दें, अगरचे किसी काले कलोटे चोर से ही सही। लेकिन हया और शर्म की वजह से चुप हो जाती हूँ। मैं अंदर से घुट घुट कर जिंदा नाश लाश बन गई हूँ। शादी ब्याह व तकरीबात में जब मैं अपनी हमजोलियों को उनके शौहरों के साथ हंसते मुस्कुराते देखती हूँ तो दिल से दर्दों की ठेसें उठती हैं। या खुदा, ऐसे पढ़े लिखे जाहिल माँ बाप किसी को न देना जो अपनी ख़ानदान की रीत व रस्म को निभाकर अपनी बच्चियों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। अभी ख्याल आता है कि घर से भागकर किसी के साथ मुंह काला करके वापस आकर वालिदैन के सामने खड़ी हो जाऊं कि लो अब अच्छी तरह निभाओ अपने 7 पुश्तों का रस्म। कभी ख्याल आता है कि घर से भाग जाऊँ और किसी से कहूँ मुझे बीवी बना लो, लेकिन फिर ख्याल आता है अगर किसी बुरे इंसान के हत्थे चढ़ गई तो मेरा क्या बनेगा। मेरे दर्द को मस्जिद का मौलवी साहब भी जुमे के खुतबे में बयान नहीं करता। ऐ मौलवी साहब, ज़रा तू भी सुन। रात को जब अब्बा हुजूर और अम्मा एक कमरे में सो रहे होते हैं, भाई अपने अपने कमरों में भाभीयों के साथ आराम कर रहे होते हैं, तब मुझ पर क्या गुजरती है वो सिर्फ़ मैं अकेली ही जानती हूँ। ऐ हाकिम वक्त, तू भी सुन ले। फ़ारूक आज़म के ज़माने में रात के वक्त जब एक औरत ने दर्द के साथ ये अशार पढ़े जिनका मफ़हूम ये था, अगर खुदा का डर और क़यामत में हिसाब देने का डर ना होता तो आज रात इस चारपाई के कोनों में हलचल होती, मतलब मैं किसी के साथ कुछ कर रही होती। फ़ारूक आज़म ने जब अशार सुने तो तड़प उठे और हर शौहर के नाम हुक्मनामा जारी किया। 4 महीने से ज़्यादा दूर ना रहे। ऐ हाकिम वक्त, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ऐ मेरे मुल्क के मुफ्ती आज़म, ऐ मेरे मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब, ऐ मेरे शहर के पीर साहब, मैं किसके हाथों अपना लहू तलाश करूं? कौन मेरे दर्द को समझेगा? मेरी 35 साल की उम्र गुजर गई, लेकिन मेरे अब्बा का अभी वही रट है कि मैं अपनी बच्ची की शादी ख़ानदान से बाहर हरगिज़ नहीं करूँगा। ऐ खुदा, तू गवाह रहना, बेशक तूने मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन मेरे घर वालों ने वो रिश्ते खुद ही ठुकरा दिए। अब कुछ साल बाद मेरे अब्बा तस्बीह पकड़ कर यही कहेंगे कि बच्ची का नसीब ही ऐसा था। ऐ लोगों, मुझे बताओ, कोई शख्स तैयार खाना ना खाए और बोले तकदीर में ऐसा था तो वो पागल है या अक्लमंद? अल्लाह पाक ने वाले मुँह में डलवाए क्या? यूँ ही इस मिसाल को सामने रख कर सोचें कि मेरे और मेरे जैसी कई औरों के लिए अल्लाह ने अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन वालिदैन ने या बाज़ ने खुद ही ठुकरा दिए। अब कहते फिरते हैं कि जी नसीब में ही कुछ ऐसा था। तो दोस्तों, ये थी फ़रियाद एक 35 साला ख़ातून की जो हलाल रिश्ते के इंतज़ार में, शादी के इंतज़ार में बैठी हुई है और अपनी इस फ़रियाद को लोगों के सामने रख करके हमारे मुआशरे को आईना दिखा रही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की सही समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।